हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करेंगे और कुछ अनसुने किस्से ये भी जानेंगे। यहाँ लिखा है अ लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी होता है सादगी से भरी हुई, जिसमें कि कोई शो ऑफ नहीं होता, सादगी से भरा जीवन। सैक्रिफाइस होता है त्याग, सेल्फलेस तरीके से दूसरों के लिए त्याग करना, और सर्विस है लोगों की सेवा। उनकी लाइफ जो कि सादगी से भरी हुई थी, त्याग से भरी थी और सेवा से भरी हुई थी। अब आइए शुरू करते हैं डिटेल में। ऑन 2 अक्टूबर द नेशन नॉट ओनली रिमेंबर्स महात्मा गांधी। 2 अक्टूबर, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, द नेशन राष्ट्र नॉट ओनली न केवल रिमेंबर्स याद करता है महात्मा गांधी जी को, बट ऑल्सो पेज होमेज होमेज टू लाल बहादुर शास्त्री। बल्कि होमेज होता है श्रद्धांजलि, यहाँ लिख लेती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता है लाल बहादुर शास्त्री जी को भी। इंडिया सेकेंड प्राइम मिनिस्टर, जो कि भारत के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे। नोन फॉर हिज ऑनेस्टी। नोन फॉर समथिंग का मतलब होता है कि प्रसिद्ध थे इस चीज के लिए या जाने जाते थे। किन चीजों के लिए? नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए, ह्यूमिलिटी विनम्रता के लिए, एंड डेडिकेशन टू द नेशन, और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए वो जाने जाते थे। शास्त्री led India through some of the most trying times with calm determination, calm, L silent है, calm determination and moral strength. लीड का पास्ट टेंस है लेड, वर्ब सेकंड फॉर्म में है। शास्त्री जी ने नेतृत्व किया, लीड का पास्ट टेंस है कि उन्होंने नेतृत्व किया इंडिया का थ्रू। यहाँ थ्रू का मतलब है कि जब वो गुजर रहा था इंडिया, सम ऑफ इट्स मोस्ट ट्राइंग टाइम्स। अब कैसा समय था वो, टाइम्स कैसे थे, ट्राइंग मतलब बहुत ही कठिन। टाइम्स नाउन है जिसको डिस्क्राइब कर रहा है कैसे टाइम्स थे, एडजेक्टिव है ये, ट्राइंग टाइम्स। यहाँ पे जो ट्राइंग है वो वर्ब नहीं है, ट्राई का मतलब कोशिश करना और आईएनजी ये वो नहीं है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसका मतलब होता है दैट मेक्स यू टायर्ड और एंग्री, मतलब कि कोई ऐसा काम जो बहुत आपको थका दे या आपको खिज उठ जाए, ठीक है, बहुत मतलब थकाने वाला काम। सो ही लेड इंडिया थ्रू सम ऑफ इट्स मोस्ट ट्राइंग टाइम्स, और वो जब इंडिया ऐसे दौर से गुजर रहा था, कठिन दौर से, विद काम डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ संकल्प, वो भी काम बिल्कुल शांत तरीके से, एंड मॉरल स्ट्रेंथ, और पूरी नैतिकता के साथ उन्होंने भारत का नेतृत्व किया। Here is a look at some lesser known yet inspiring story. अब हम नजर डालते हैं some lesser known, मतलब जो कम सुनी है हमने, yet inspiring, फिर भी वो इंस्पायरिंग, प्रेरणा देने वाली कहानियां हैं from his life, उनके जीवन से, that show the depth of his character, जो कि उनके चरित्र की गहराई के बारे में बताती हैं, and his commitment to public service, और साथ साथ उनकी प्रतिबद्धता, उनका डेडिकेशन पब्लिक सर्विस के लिए, जनसेवा के लिए। अब पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टोरी, सर्विंग हिज ड्यू टाइम। जितना उनको टाइम दिया गया था उसका उन्होंने पूरा ध्यान रखा। इस एपिसोड को पढ़ते हैं और समझते हैं। लाल बहादुर शास्त्री वॉज इम्प्रिजन्ड मैनी टाइम्स। कई बार लाल बहादुर शास्त्री जी को कैद किया गया था। इम्प्रिजन्ड मीन्स कैद करना। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान। इन वन सच इंस्टेंस, ऐसे ही एक मौके पर, हिज डॉटर सुमन फेल सीरियसली इल, उनकी बेटी सुमन बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हो गई। फेल इल, तो वो भी इल मतलब बीमार, और कितना गंभीर रूप से, सीरियसली। ही वॉज ग्रांटेड 15 days ऑफ पैरोल। पैरोल का मतलब होता है परमिशन दैट इज गिवन टू अ प्रिजनर टू लीव द प्रिजन अर्ली ऑन सम कंडीशन। अस्थायी रूप से रिहाई मिलती है थोड़े समय के लिए। यहाँ तो है कि 15 days के लिए उनको पैरोल मिला, अस्थायी रिहाई मिली, बट सैडली, लेकिन दुखी बात यह है, ही शी पास्ड अवे बिफोर द टाइम एंडेड। 15 दिन का टाइम फिनिश होने से पहले ही उनकी डॉटर, उनकी मृत्यु हो गई। शी पास्ड अवे बिफोर द टाइम एंडेड, मतलब 15 दिन से पहले ही। इन अ रिमार्केबल शो ऑफ स्ट्रेंथ एंड डिसिप्लिन, स्ट्रेंथ यहाँ पे है आत्मबल उनका, और डिसिप्लिन अनुशासन। इन रिमार्केबल होता है असाधारण।
सो उनके बहुत ही अद्भुत आत्मबल और अनुशासन का प्रदर्शन करते हुए इन अ रिमार्केबल शो ऑफ स्ट्रेंथ एंड डिसिप्लिन, शास्त्री जी रिटर्न टू जेल विदाउट कंप्लीटिंग हिज फुल लीव। सो ऐसे समय में भी शास्त्री जी वापस चले गए जेल में विदाउट कंप्लीटिंग, जब उनका समय पूरी लीव का पूरा भी नहीं हुआ, विदाउट कंप्लीटिंग। सो शास्त्री जी ने छुट्टी पूरी किए बिना ही जेल लौटने का उन्होंने निर्णय कर लिया, और वो रिटर्न मीन्स वो वापस लौट आए। When asked why, जब पूछा गया why, क्यों, he said, उन्होंने कहा, parole was given to me to look after my daughter। so look after होता है देखभाल करना। so ये जो parole है, अस्थायी रिहाई, वो मुझे दी गई थी। ठीक है, पैसिव में है, was वर्ब के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है। so वो दी गई थी मुझे मेरी बेटी की देखभाल करने के लिए, who is no more, जो अब इस दुनिया में नहीं है। सो इट इज माई ड्यूटी टू रिटर्न टू जेल। सो इसलिए ये अब मेरा कर्तव्य है, ड्यूटी है कि मैं जेल वापस लौट आऊं। तो ये उन्होंने जवाब दिया जब पूछा गया कि जल्दी क्यों आ गए, जब 15 दिन की अस्थायी रिहाई आपको मिली थी। इन अनदर जेल टाइम स्टोरी, एक और है उनकी जेल टाइम स्टोरी, ही लर्नड, उनको पता चला, मालूम हुआ, दैट हिज वाइफ हैड सेव्ड ₹10 फ्रॉम द ₹50 पेंशन, कि उनकी वाइफ ने बचाए 10 रुपए, 50 रुपए की जो उनको पेंशन मिलती थी, नियमित भत्ता मिलता था, तो पेंशन में 50 रुपए की उसमें से 10 रुपए बचाए, सेव किए। देवर रिसीविंग, जो वो प्राप्त नियमित रूप से कर रहे थे। कॉलिंग इट सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस ये एक एडजेक्टिव है। सुपरफ्लुअस इसका मतलब है मोर देन इज वांटेड, नॉट नीडेड, मतलब इतनी जरूरत नहीं है, वो ज्यादा ही है, आवश्यकता से ज्यादा है। सो उसको बताते हुए, जो 50 रुपए की पेंशन मिल रही है, इसको बताते हुए कि ये तो आवश्यकता से ज्यादा है, इट इज सुपरफ्लुअस। ही रिक्वेस्टेड, उन्होंने विनती करी, दैट द अमाउंट बी रिड्यूस्ड, कि जो ये अमाउंट है ₹50 का, उसको कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए, एंड इंस्टेड, और इसके बजाय, डोनेटेड टू समवन हु नीडेड इट मोर, और ये डोनेट कर दिया जाए, दे दिया जाए उसको जिसको इसकी ज्यादा जरूरत हो, हु नीडेड इट मोर। सो इट यहाँ पे किसके लिए है, ये अमाउंट के लिए। सो ये उनकी दो जेल टाइम की स्टोरीज है। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, लिविंग अ लाइफ ऑफ मिनिमलिज्म। सो मिनिमलिज्म भी होता है बहुत ही सिंपल लाइफ, जैसे हमने टाइटल में भी पढ़ा, सिंप्लिसिटी से भरी हुई सादगी का जीवन। एज अ चाइल्ड, शास्त्री जी कुड नॉट अफोर्ड बोट राइड्स टू स्कूल अक्रॉस द गंगा। जब बच्चे थे शास्त्री जी, बचपन में शास्त्री जी कुड नॉट अफोर्ड, सो अफोर्ड मतलब है कि वो अगर किस चीज के लिए, खरीदने के लिए, कोई भी स्पेंड करने के लिए ज्यादा पैसे अवेलेबल ना हो, तो हम कहते हैं कि इतना पैसा नहीं है, टू नॉट टू हैव इनफ मनी। सो अफोर्ड यहाँ कुड नॉट है, नेगेटिव में बताया गया, अदरवाइज अफोर्ड का मीनिंग होता है टू हैव इनफ मनी और टाइम टू बी एबल टू डू समथिंग। सो अगर यहाँ पे नेगेटिव में है कुड नॉट अफोर्ड, तो इसका मतलब वो इतना खर्च नहीं कर सकते थे बोट राइड्स के ऊपर, टू स्कूल अक्रॉस द गंगा, गंगा रिवर पार करके उनको स्कूल जाना पड़ता था। तो वो कह रहे हैं अक्रॉस मतलब पूरे क्रॉस करके, कि वो इसका किराया, नाव का किराया नहीं दे सकते थे, इसलिए। सो ही चोज टू स्विम अक्रॉस द रिवर एवरी डे, तो इसलिए उन्होंने चुना, चूज का पास्ट टेंस है, चुना, क्या चुना, स्विम करना, तैर के जाना अक्रॉस द रिवर। सो पूरी रिवर को क्रॉस करके, एवरी डे रोज, विद हिज बुक्स टाइड ऑन हिज हेड। टाइड मतलब बांध कर, अपनी बुक्स के साथ उनको बांध कर अपने सिर पर। अ पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ डेडिकेशन टू एजुकेशन एंड सिंपल लिविंग, जो कि ये वाला एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है, बहुत ही शक्तिशाली, ये एक तरीके का उदाहरण है, और एक तरीके का ये प्रमाण भी है, प्रूफ है कि एजुकेशन के प्रति, शिक्षा के प्रति वो कितने समर्पित थे, और सिंपल लिविंग भी, सादगी भरे जीवन के प्रति भी कितने समर्पित थे, क्योंकि वो यहाँ पे मनी वेस्ट नहीं करना चाहते थे, और यहाँ पे लिखा है अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, इतना पैसा नहीं था। अभी थर्ड स्टोरी पढ़ते हैं, अ मैन ऑफ हिज वर्ड इन लाइफ एंड डेथ। तो जो ये तो एक फ्रेज है, अ मैन ऑफ हिज वर्ड, इसका मतलब होता है कि जो वादा किया है उसको पूरा ही करना है, वचन का पक्का जो होता है उसको बोलते हैं ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, मतलब जो एक बार वर्ड दे दिया, जो बात कह दी, फिर उस वचन को पूरा करना है, उस प्रॉमिस को निभाना है।
अ मैन ऑफ हिज वर्ड इन लाइफ एंड डेथ, और लाइफ में, जीवन में भी और मृत्यु के बाद भी। अब ये कोटेशन मार्क्स में है। देयर वॉज अ डिमांड एट होम दैट वी शुड बाय अ कार, सेड अनिल शास्त्री हिज सन। सो ये उनके बेटे ने कहा है। ये कोटेशन मार्क्स में इसीलिए है कि एक बार एक डिमांड हुई, मांग उत्पन्न हुई घर में कि हम लोगों को कार खरीदनी चाहिए, वी शुड बाय अ कार, सेड अनिल शास्त्री, जो उनके बेटे हैं। द फैमिली वांटेड टू बाय अ ग्रीन फिएट, अ पॉपुलर कार एट दैट टाइम। सो फैमिली, जो उनका परिवार था, वांटेड, वो चाहता था खरीदना, टू बाय ग्रीन कलर की फिएट कार, और ये एक नाम है जो कि एक पॉपुलर कार होती थी उस टाइम की, जबकि ये कहानी किस्सा है। विच कॉस्ट ₹12,000, जिसकी कीमत थी ₹12,000। शास्त्री ओनली हैड 7,000। अब शास्त्री जी के पास केवल 7,000 रुपए थे। सो ही टुक अ लोन, तो लोन लिया उन्होंने, एक लोन लिया, ऋण लिया ऑफ 5,000 फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। तो यहाँ पे 7 + 5 12, तो 5,000 का उन्होंने लोन लिया, 7 उनके पास थे। दो ही पास्ड अवे सडनली इन ताशकंद इन 1966 बिफोर रीपेइंग इट। दो मीन्स हालांकि, ही पास्ड अवे, उनकी मृत्यु हो गई, सडनली, अचानक, ताशकंद में इन 1966 बिफोर रीपेइंग इट। सो इट यहाँ पे है कि लोन रीपे करने से पहले ही, ऋण चुकाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। हिज वाइफ ललिता शास्त्री पेड ऑफ द एंटायर लोन फ्रॉम हर पेंशन। सो ये वाला लोन चुकाया उनकी वाइफ ललिता शास्त्री जी ने, पेड ऑफ, उन्होंने चुकाया, द एंटायर, पूरा लोन, अपनी पेंशन में से, फ्रॉम हर पेंशन, प्रूविंग दैट ऑनेस्टी रैन इन द फैमिली। ये साबित करते हुए, ये दर्शाते हुए कि जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, वो इस परिवार की विरासत है। ठीक है, रन रैन इन द फैमिली का यही मतलब है कि पूरी फैमिली ही ईमानदार है। तभी तो उनके जाने के बाद उनकी वाइफ ने भी पूरा का पूरा लोन चुकाया। सो अगर ये वाली जो ये फ्रेज है, समथिंग विच रन्स इन अ फैमिली, तो उसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। कभी भी अगर हमको बताना हो कोई भी विशेषता या कोई भी एबिलिटी, या कई बार बीमारी को भी बोलते हैं कि अक्सर एक परिवार में कई सदस्यों में मौजूद होती है, तो हम ऐसे ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं कि दिस रन्स इन द फैमिली। यहाँ पे ऑनेस्टी की बात कही गई है, कोई कैरेक्टर ट्रेट की, कि जो ईमानदारी थी वो उनके परिवार में बसी हुई थी। लीडिंग द कंट्री विद विजन, सो देश का नेतृत्व करते हुए दूरदर्शिता के साथ। विजन होता है जो कि फ्यूचर की इवेंट्स को भी समझ सकता है, देख सकता है, या प्लानिंग कर सकता है, तो दूरदर्शिता के साथ। ड्यूरिंग द ड्राउट्स, सो ड्राउट्स जो है ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है सूखा पड़ जाना, जैसे कि काफी लंबे समय तक अगर बारिश ना हो तो क्या होता है, जमीन सूखी पड़ जाती है और फसल वगैरह नहीं होती। ड्यूरिंग द ड्राउट्स ऑफ 1965 एंड 1966 इंडिया फेस्ड सिवियर सिवियर फूड शॉर्टेजेस। सो सिवियर होता है बहुत ज्यादा, भयंकर, फूड शॉर्टेज, खाने की शॉर्टेज, कमी, या खाद्य संकट भी बोल सकते हो। सो क्योंकि 1965-66 में सूखा पड़ गया था, तो इंडिया को भीषण खाद्य संकट का सामना करना पड़ा। शास्त्री एनकरेज्ड सिटीजन्स टू ग्रो फूड एट होम। सो शास्त्री जी ने प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया सिटीजन्स, देश के नागरिकों को, टू ग्रो फूड, कि वो उगाएं फूड अपने अपने घरों में। ही लेड बाय एग्जाम्पल, और उन्होंने स्वयं इसका पालन किया। तो लीडिंग बाय एग्जाम्पल मतलब खुद पहले वो काम करना जिसको दूसरों करने के लिए बोल रहे हो, लीडिंग, नेतृत्व करना। सो एक तरीके से उन्होंने स्वयं इसका पालन करते हुए, ही लेड बाय एग्जाम्पल, ग्रोइंग व्हीट एंड राइस इन हिज गार्डन एट हिज ऑफिशियल रेजिडेंस इन जनपथ दिल्ली। उगाते हुए व्हीट एंड राइस, सो गेहूं और चावल, अपने गार्डन में, ऑफिशियल मीन्स यहाँ पे ऑफिस से रिलेटेड, अपने जनपथ में जो उनका सरकारी रेजिडेंस था, घर था, सो वहां पे उन्होंने खुद ये प्रैक्टिस फॉलो करी। ही ग्रू व्हीट एंड राइस इन हिज गार्डन। नेक्स्ट किस्सा है स्टार्टिंग द चेंज फ्रॉम होम, बदलाव शुरू करना, परिवर्तन शुरू करना, चेंज मीन्स बदलाव या परिवर्तन, और वो भी घर से। इन अ टाइम व्हेन इंडिया हैड टू इंपोर्ट मोस्ट ऑफ इट्स व्हीट,
सो एक ऐसे समय में जब इंडिया भारत को हैड टू इम्पोर्ट, उसको करना पड़ा, इम्पोर्ट मतलब आयात करना। सो इम्पोर्ट भी एक नाउन है और इसका मतलब है कि अ प्रोडक्ट और अ सर्विस दैट इज ब्रॉट फ्रॉम द अदर कंट्री इनटू आवर कंट्री, इनटू वन कंट्री फ्रॉम अदर कंट्री, दूसरे कंट्री से जब आयात किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का। सो इन अ टाइम व्हेन इंडिया हैड टू इम्पोर्ट मोस्ट ऑफ इट्स व्हीट, सो जब एक ऐसे समय में इंडिया को आयात करना पड़ा अपने अधिकतर गेहूं का, एंड वॉज एट रिस्क ऑफ स्टार्वेशन। सो रिस्क तो हो गया एक तरीके से खतरा, और स्टार्वेशन होता है भूखमरी, जब खाने की चीजों की कमी पड़ जाए और तब स्टार्व करने लगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखा गया कि उस समय भारत अपने अधिकतर गेहूं जो है उसका आयात करता था और देश भुखमरी की कगार पर था, खतरा था उसको भुखमरी का। शास्त्री मेड अ रेवोल्यूशनरी अपील, शास्त्री जी ने एक क्रांतिकारी अपील करी। अपील एक वर्ब है, वर्ब, और इसका मतलब होता है टू मेक अ सीरियस रिक्वेस्ट फॉर समथिंग यू नीड और वांट वेरी मच। अपील करना, विनती करना, ठीक है, औपचारिक रूप से अनुरोध करना। और रेवोल्यूशनरी यहाँ पे एडजेक्टिव है जो कि इसको अपील को डिस्क्राइब कर रहा है। रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी अपील करी। ही एंड हिज फैमिली बिगैन स्किपिंग वन मील अ वीक, वो और उनका परिवार, बिगैन उन्होंने शुरू कर दिया, स्किपिंग मतलब छोड़ना, एक मील एक हफ्ते में, एक हफ्ते में, वीक में एक मील, एक टाइम का खाना वो स्किप करते थे, नहीं खाते थे, ये उन्होंने शुरुआत करी। सो यहाँ पे लिखा गया है कि वो और उनके परिवार ने हफ्ते में एक बार एक समय का भोजन छोड़ने का, स्किप करने का उन्होंने फैसला किया। अ प्रैक्टिस दैट ही आस्क्ड ऑल सिटीजन्स टू फॉलो थ्रू अ नेशनल अनाउंसमेंट ऑन ऑल इंडिया रेडियो। और ये वाली प्रैक्टिस, ये प्रयोग जो है, उन्होंने बोला सारे के सारे नागरिकों को कि वो इसका पालन करें, और ये अनाउंसमेंट हुई थी ऑल इंडिया रेडियो में, थ्रू अ नेशनल अनाउंसमेंट, पूरे राष्ट्र को उन्होंने संबोधित किया था और तब ये वाली चीज बोली थी कि सब लोग ये इसका पालन करें कि हफ्ते में एक मील स्किप करें। दिस एक्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन लेड टू द पॉपुलर स्लोगन। सो ये जो उनका सेल्फ डिसिप्लिन मतलब खुद का जो अनुशासन का तरीका था, जो उन्होंने खुद अमल करके दिखाया था, इट लेड टू द पॉपुलर स्लोगन। सो उसकी वजह से पॉपुलर मीन्स प्रसिद्ध, और स्लोगन जो एक नारा, ये शुरू हुआ, और वो क्या था, जय जवान जय किसान। सो जवान होते हैं सोल्जर्स और किसान होते हैं फार्मर्स। ये उनका स्लोगन जो है उस टाइम पे, नारा, बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। अ सैल्यूट टू द सोल्जर, सैल्यूट मीन्स सलाम, सोल्जर सैनिक के लिए, एंड द फार्मर अलाइक, और फार्मर किसान के लिए एक समान। सैल्यूट मीन्स, वैसे तो सैल्यूट होता है सलाम करना, यहाँ पे लेकिन है एक सम्मान। ये जो नारा है, ये नारा देश के सैनिकों और किसानों को समान रूप से, एक ही तरीके से रिस्पेक्ट देने वाला था। रिकॉग्नाइजिंग मीन्स रिकॉग्नाइज करते हुए, पहचानते हुए, बोथ ये दोनों के दोनों जो जवान है और किसान है, एज पिलर्स ऑफ द नेशन, कि किसी भी नेशन, किसी भी देश के ये पिलर्स हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। जैसे भी कोई भी घर होता है उसमें जो नीचे पिलर्स लगे होते हैं वही तो पूरी बिल्डिंग को टिकाते हैं, तो उसी तरीके से जवान और किसान ये भी दोनों किसी भी नेशन के, देश की रीढ़ की हड्डी के समान है, पिलर्स हैं, बेस हैं। सो कंक्लूजन, निष्कर्ष में हम कह सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री वॉज नॉट जस्ट अ पोलिटिकल लीडर, केवल ये एक राजनेता नहीं थे, ही वॉज अ सिंबल ऑफ वैल्यूज, बल्कि वो तो मूल्यों के प्रतीक थे। बहुत सारे मूल्य थे जो हम उनकी लाइफ से सीख सकते हैं, वो उनके एक सिंबल थे, प्रतीक थे। करेज, साहस के प्रतीक थे, एंड सिंप्लिसिटी, सादगी से, सिंप्लिसिटी से जो जीवन जिया जाता है उसके भी प्रतीक थे। सो हम कह सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि मूल्यों के प्रतीक, साहस और सादगी के वो एक आदर्श थे। सो आई होप फ्रेंड्स, आपको ये कुछ नई जानकारी उनके जीवन से, अगर आपके लिए नई थी ये, सो आपको ये अच्छी लगी होगी, आपने भी उनकी लाइफ से कुछ सीखा होगा। और आज का वीडियो पसंद आया है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
Thank you for watching. See you next time.